खरबों का नुकसान और तारीखी मंदी। ट्रंप के इक़दामात पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स के लिए तबाहकुन साबित हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को भी हिलाकर रख दिया है। स्टॉक मार्केट तारीख की सबसे बड़ी मंदी का शिकार हो गई है और एक ही दिन में 6 हदें खो बैठी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6000 पॉइंट्स की कमी के बाद ट्रेडिंग रोक दी गई है। ट्रंप की जानिब से आयद किए गए टैरिफ के बायस अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 2 रोज में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए थे, जबकि आज एशियाई मार्केट में भी शदीद मंदी देखी गई है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक पर इजाफी टैरिफ या महसूल आयद किए जाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स यानी बाजार हिस्स में भौचाल की सी कैफियत पैदा कर दी है। यूरोप और एशिया की मुतादिद मार्केट्स की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी नए हफ्ते के पहले कारोबारी रोज में शदीद मंदी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के आगाज के कुछ ही देर बाद 100 इंडेक्स में 6287 पॉइंट्स की तारीखी कमी वाक़ई हुई, जिसके बायस कारोबार को आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। पाकिस्तानी तज्जियाकारों के मुताबिक हिस्स मार्केट में पॉइंट्स के तनासुब से ये एक रोज में होने वाली सबसे बड़ी कमी है। ताहम वक्फे के बाद मार्केट ने किसी हद तक रिकवर किया और कारोबार के औकात के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ, यानी मजमूई तौर पर पीर के रोज इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद गिरावट का शिकार है और उन्हें शदीद मंदी का सामना है। पीर के रोज शंघाई से टोक्यो और सिडनी से हांगकांग तक तमाम बड़ी स्टॉक मार्केट्स शदीद मंदी का शिकार हुई। एशिया की स्टॉक मार्केट से वाबस्ता एक तज्जियाकार का कहना है कि ये खून की होली है। पीर के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मनफी जोन में हुआ, जब इंडेक्स 1700 पॉइंट्स मनफी के साथ ओपन हुआ और इसके बाद इसमें मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई और दिन के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 3882 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हिस्स की फरोख्त का रुझान गालिब है। मार्केट तज्जियाकार इस मंदी की वजह आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट्स में कमी को करार देते हैं, जो अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद किए जाने की वजह से मंदी का शिकार हुई। एशिया एक ऐसा खित्ता है जो आलमी सतह पर फरोख्त होने वाली बहुत सी अशिया तैयार करता है और उन्हें बरामद करता है। यही वजह है कि एशियाई ममालिक सदर ट्रंप की जानिब से अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ या इजाफी टैक्स आयद होने से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते जब अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ का ऐलान किया गया तो इसके बाद आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई थी। ताहम पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी रिकॉर्ड की गई थी। स्टॉक मार्केट तज्जियाकार जिब्रान सरदार ने बताया है कि गुज़श्ता हफ्ते अगरचे आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट्स में मंदी थी, ताहम पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी रही थी, जिसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान था। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी सतह पर स्टॉक मार्केट्स में मंदी का असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आना था, जो आज आया है। जिब्रान ने कहा कि आज जापान और एशिया की दूसरी मार्केट्स में भी कारोबार मनफी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसी रुझान के ज़ेरे असर है। एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मौशी माहिरीन ख़ास तौर पर इन खदशात के बारे में भी हसास हैं कि हालिया आलमी तिजारती जंग दुनिया की सबसे बड़ी मईशत यानी अमरीका में सुस्त रवी या यहाँ तक के कसाद बाजारी का बायस बन सकती है। जापान का 225 निकी इंडेक्स 7.8%, ऑस्ट्रेलिया का 200 ASX इंडेक्स 4.2% और जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 5.6% की कमी पर बंद हुआ है, जबकि चीन, हांगकांग और ताइवान की स्टॉक मार्केट्स में मंदी की सूरत हाल इससे मिलती जुलती थी। शंघाई कंपोजिट मार्केट 7.3% और ताइवान वेटेंट इंडेक्स 9.7% कम पर बंद हुआ है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के झेली इदारे FTLE रसल से मुंसलिक तज्जियाकार जूलिया ली का कहना है कि टैरिफ अफरात ज़र और कसाद बाजारी से मुतालिक खदशात पर पूरा उतर रहे हैं। गोल्डमैन ने अब पेशनगोई की है कि अगले 12 महीनों में अमरीका के कसाद बाजारी का शिकार होने का इम्कान 45% तक है। अपनी साबिका पेशगोई में ये इम्कान 35% पर था। ट्रंप की जानिब से इजाफी टैरिफ आयद किए जाने के ऐलान के बाद से वॉल स्ट्रीट से मुंसलिक दीगर फर्म्स ने भी अपनी कसाद बाजारी से मुतालिक पेशगोइयों पर नजरसानी की है। JP मॉर्गन की पेशगोई है कि अब अमरीका और आलमी मईशतों में 60 तक गिरावट का इम्कान है। मुस्तकबिल में अमरीकी मईशत में नुमाया सुस्त रवी का एशियाई बरामदात पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि अमरीका खिते में तैयार होने वाली मसनूआत और अशिया के लिए एक अहम मंडी है। सरमायाकारी फर्म वैनगार्ड से मुंसलिक एशिया पैसिफिक के चीफ इकोनॉमिस्ट
کیان وانگ کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیرف میں اضافے کا نقصان ایشیا کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ بات چیت کی کسی حد تک گنجائش تو موجود ہے، مگر یہ واضح ہے کہ بڑے ٹیرف عائد کرنے والی حکومت ٹرمپ انتظامیہ مستقبل قریب میں کہیں نہیں جانے والی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ عالمی اور ایشیائی معیشت کے لیے منفی ہے، خاص طور پر چھوٹی معیشتوں کے لیے۔ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں سطحوں پر ایشیا میں ویتنام سے لے کر بنگلہ دیش اور پاکستان تک کے ممالک برآمدی منڈی کے طور پر امریکہ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ کی جانب سے ویتنام پر 46%، بنگلہ دیش پر 37%، جبکہ پاکستان پر 29% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں، کئی بڑے امریکی برانڈز کی فیکٹریز ویتنام میں ہیں، جیسا کہ نائکی۔ بنگلہ دیش گارمنٹس مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق بنگلہ دیش ہر سال 8.4 ارب ڈالر کی ملبوسات امریکہ کو برآمد کرتا ہے۔ امریکی محکمہ تجارت میں بین الاقوامی تجارت کے سابق انڈر سیکریٹری فرینک لاون نے کہا ہے کہ ایشیا کو اس ہنگامے کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایشیا دیگر منڈیوں کے مقابلے امریکہ کو زیادہ برآمدات بھیجتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو عالمی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان مزید گہرا اس وقت ہوا جب چین کی جانب سے بھی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس کے تینوں بڑے انڈیکس میں 5% سے زیادہ کمی واقع ہوئی، جبکہ S&P 500 مجموعی طور پر 6% گر گیا، اور یہ 2020 کے بعد سے امریکی اسٹاک مارکیٹ کے لیے بدترین لمحہ رہا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں FTSE 100 تقریباً 5% تک گرا ہے۔ یہ گزشتہ 5 برسوں میں سب سے بڑی کمی تھی، جبکہ جرمنی اور فرانس کی اسٹاک مارکیٹ کو بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے حالیہ اعلانات کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس نے کھربوں ڈالر کی اپنی قدر کھو دی ہے۔ تو ویورز، آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔